जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, पहले भी मैं आपके लिए धान की वैराइटीज़ जो है न्यू मुतारफ़ करवाता रहता हूं। आज जो दो वैराइटीज़ मैं आपको मुतारफ़ करवाने जा रहा हूं चिश्ती ज़रई फार्म पे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिज़ल्ट भी आप लोगों से शेयर करूँगा, उनकी जो खसूसियात हैं वो भी शेयर करूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने 1692 लगाया है, पहले गंदम की कटाई के बाद 1847 लगाया है और हाईब्रिड लगाया है, लेकिन सभी का प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया। क्यों? गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुंजरें खाली रह गई हैं, मुंजरों में दाने की भराई नहीं हुई। हालांकि हाईब्रिड जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखता है, वो भी इस वक्त तकरीबन 60 से 70 मान से ज़्यादा नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी फील्ड देख रहे हैं, कोई मुंजर खाली नहीं है, कोई कुछ नहीं। लोगों को हमने सीड भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, उन्होंने गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद ये वैरायटी लगाई है। इस वैरायटी की क्या खसूसियत है और ये वैरायटी कौन सी वैरायटी है? पहले चल रही थी ईरी फ़ैन या सुपर फ़ैन के नाम से एक वैरायटी चल रही थी। ये उसका एडवांस वर्जन आया है न्यू सुपर फ़ैन 109, जो बिल्कुल चिश्ती ज़रई फार्म पे लगा हुआ है। इसके अलावा कहीं आपको मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये बीज हमें दस्तयाब हुआ है कहीं से। जब इसका रिज़ल्ट मैंने देखा तो थोड़ा बहुत ही मुझे पिछले साल मिला था। इस दफ़ा मैंने इसको वो क्या कहते हैं कल्टीवेट करके आगे इसको बढ़ा के बहुत ज़्यादा खेत जो है मैंने इसके लगाए हैं। तो नाज़रीन, इसको हम गुच्छेदार वैरायटी भी कहेंगे और न्यू सुपर फ़ैन भी कहेंगे। आप ख़ुद ऐनी शहद गवाह हैं। जो फील्ड मेरे पास खड़ी है, ये देखें, ये एक गुच्छेदार वैरायटी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह इसके मुंजर हैं, गुच्छा है, और इसमें कोई जो खस है या दाना है उसकी भराई बगैर नहीं रहा ये। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कटाई भी हमने करवा ली है इसी वैरायटी के साथ वाली। तकरीबन 64 से 65 मन इसकी औसत पैदावार आ रही है और जो इसका रेट है वो 2700 से लेके 3000 रुपये तक इसका रेट है। ये बीज हमारे पास न्यू सुपर फ़ैन का दस्तयाब है। ये 80 दिन में पक के वैरायटी तैयार होने वाली है। 80 से 85 दिन आप कर लें, इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी खसूसियत ये है कि गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद आप इसको लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ये फले फूलेगी और 70 से 80 मन इसकी औसत पैदावार है और ये 80 से 85 ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की वैरायटी है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग ग्रैन में आ जाती है, यानी सुपरी टाइप आ जाती है। इसका स्टीम सिल और खाने में भी इसको थोड़ा थोड़ा पसंद किया जाता है। ये मोटा ढिड्ढड़ चावल नहीं है, ये दोनों का कम्बिनेशन कह लें कि उसमें आ जाता है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये फील्ड दिखा रहा हूँ गुच्छेदार वैरायटी की, किस तरह ये झूमती हुई है। इतनी गर्मी में मैं डिपेंडेड ही नहीं कर सकता था कि इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। तो आप मौके पे आके भी विज़िट कर सकते हैं हमारी फील्ड। और इसका सीड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती ज़रई फार्म पे अवेल है। कैमरामैन आपको ये वैरायटी दिखा रहा है। ये 1.5 एकड़ हमारा लगा हुआ है फॉर सीड। इसकी कल हमने कटाई करनी है और कल भी हम इंशाअल्लाह इसकी वीडियो डालेंगे। तो नाज़रीन, आज आप कंपैरिजन करते हैं कि एक और वैरायटी हमारे पास खड़ी है, वो कौन सी है। इसको बहन भाई कह लें, वो 1566 है, ईरी फ़ैन चाइना। इस दफ़ा चिश्ती ज़रई फार्म पे इसको लॉन्च किया गया है। जिस तरह हाईब्रिड होता है उसी तरह सेम उसकी कंडीशन है और वो 75 दिन में पक के तैयार हो रही है। 16 मई को हमने उसको गालबन लगाया था और आज आप देख लें कि उसको 70 से 72 दिन हो गए हैं। ये पक के तैयार हो गई है 85-90 दिन में और ये 75 दिन में पक के तैयार हो रही है। इसका विज़िट भी मैं आपको कराता हूँ। ये देखने में तो आपको हाईब्रिड की तरफ लग रही होगी, क्योंकि उसके ऊपर ऊपर ही सारे सिट्टे खड़े हैं। और इसका ये देखें जो पत्ता है ये हाईब्रिड की तरह है, सरनुमा है, ये देखें। और इसकी खसूसियत ये है कि मुंजर आपको नज़र नहीं आएंगे, ऊपर से सिर्फ आपको ये इसके पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हाईब्रिड का जो मुंजर है वो नीचे छुपा होता है और उसके ऊपर जो पौधे होते हैं ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर ही ऊपर होते हैं। तो ये भी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की बहुत सारी सलाहियत रखती है। और इसकी बड़ी खसूसियत ये है कि 1566 के बाद फिर आप 1566 लगा सकते हैं। इसकी औसत पैदावार 70 मन 65 मन और गर्मी की शिद्दत को इसने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। और जो भी विज़िट करने आता है वो यही कहता है कि ये आपने हाईब्रिड लगाया हुआ है, लेकिन हाईब्रिड नहीं है। इसका दोबारा भी बीज जो है वो कल्टीवेट किया जा सकता है। इसका मुंजर दाना मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। ऊपर से
आपको ये इसके पत्ते ही पत्ते नज़र आ रहे होंगे, इसकी जो मुंजर है वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और लेगा, लेकिन इसका बीज हमने तैयार करना है। ये हम 10 दिन और इसको फसल में रोकेंगे। अब इसका पानी हमने बंद कर दिया, इसकी हाइट भी पूरी सूरी है। और नाज़रीन, इसकी टीलरिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ज़बरदस्त इसने टीलरिंग किया, ये देखें। तो इसकी जो खाद प्लान है वो भी पूरी सूरी है, इतनी ज़्यादा हमने इसको खाद भी नहीं डाली। तो दोनों वैरायटियों को मैंने कंपैरिजन किया है, दोनों वैरायटियाँ ही मद्दे मुकाबल हैं इसके। आप बजाय कि और वैरायटी लगाएं, गर्मियों में उसका सत्यानाश हो जाए, ये दो वैरायटी चिश्ती ज़रई फार्म आपको इसकी गारंटी देता है कि आप ये वैरायटियाँ लगाएं। फर्स्ट में गंदम की कटाई के बाद आप इसको लगाएं और इसको दोहरी लाभ में आप लगाएं। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि आगे फोकस करे और वैरायटी आपको दिखाए कि किस तरह की ये 1566 खड़ी है। ये बिल्कुल हाई ब्रेड का कह लें बहन है या भाई है। इसकी खसूसियत ये है कि दोबारा इसका जो बीज है वो बन सकता है। इसके मुंजर जो हैं खाली नहीं हुए हैं, गर्मी में खस नहीं बने हैं, पक रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन और लेगी। और मुंजर नाजरीन आप इसके देखें किस तरह है, बिल्कुल ये मोटा चावल है। ईरी चाइना 566 इसको बोलते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप उस वैरायटी का इंतखाब करें जो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करे। और इसकी कितनी खसूसियत हैं कि 70 से 75 दिन में ये पक के तैयार हो रही है। हालांकि हमारे फार्म पे 8 वैरायटियाँ अर्ली में लगी हुई हैं, उनकी तो हम तारीफ़ नहीं कर रहे। वो 8 वैरायटियाँ, उनमें से 6 नाकाम हो गई हैं, जिनमें से जो बासमती वैरायटीज़ हैं 90 दिन की वैरायटीज़ हैं, लंबी भी वैरायटीज़ हैं, गर्मी में वो बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। 30 से 35 मन भी औसत पैदावार उन्होंने नहीं देनी, तो उसकी वीडियो ही हमने नहीं डाली। ये 2 वैरायटियाँ हमारे कागज़ों में कामयाब हो रही हैं, 1566 और न्यू सुपर फैन। तो उसी की हम तारीफ़ किए जा रहे हैं ताकि जो भाई गलत वैरायटी का इंतखाब करते हैं या गलत बंदों के रड़े में चढ़ जाते हैं उनसे बचें और ये वैरायटियाँ लगाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगी। तो जिस भाई को भी बीज चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। कल इसकी कटाई हो जाएगी, बात जो है वो औसत पैदावार पे ख़त्म होती है। औसत पैदावार तो इसकी कंडीशन इसकी फसल ही खेत की बता रही है कि क्या आ सकती है। तो जिसको चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह हमसे रब्ता कर सकता है। तो साफ़ और म्यारी बीज हम आपको देंगे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।